हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी श्योर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वाई वायरस आर नॉट इंक्लूडिंग इन एनी किंगडम। ठीक है। जो हमारे आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था किसमें 1969 में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मेंशन है। तो उसमें वायरस क्यों किसी भी किंगडम में मेंशन नहीं है, इंक्लूड नहीं है। तो जो मेन रूल है बच्चों किंगडम क्लासिफिकेशन के, वो क्या है? Only cellular and independent living organisms are included in kingdom। जो भी कोई हमारा ऑर्गेनिज्म होगा या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, वो बच्चों ए सेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो और इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो वो किसी भी किंगडम में इंक्लूड हो सकता है। ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, वो किसी भी किंगडम में इंक्लूड हो सकता है। बट जो वायरस है वो क्या है बच्चों? ए सेलुलर है। ठीक है। वायरस ब्रेक दिस रूल। तो वायरस क्या है? इस रूल को तोड़ता है, क्योंकि वायरस क्या है? एसेलुलर है। ओनली सेलुलर इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो वायरस है वो इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं है। तो अगर हम ओवरव्यू देखें इस वीडियो का, तो क्या है? वायरस एसेलुलर है, इसीलिए उसे किसी भी किंगडम में नहीं इंक्लूड किया गया है। तो अगर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो फर्स्ट पॉइंट है वायरस इज एसेलुलर, मतलब कोई भी सेल नहीं है, नो सेल। ठीक है। वायरस इज नॉट मेड ऑफ सेल। तो अगर सेल नहीं है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, मिटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है और राइबोसोम भी नहीं है। ठीक है। तो जो वायरस है उसके अंदर ये कोई भी ऑर्गेनिल्स नहीं है। फिर है जो नीट की लाइन है, वो क्या है? ऑल किंगडम इंक्लूड्स सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वायरस इज ए सेलुलर। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, आपको हाईलाइट करनी है और अपनी एनसीईआरटी में मेंशन करनी है। ऑल किंगडम इंक्लूड सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वायरस इज ए सेलुलर। फिर है सेकंड है ट्रिक जो है वो सिंपल है बच्चों, नो किंगडम नो सेल्स। ठीक है। सेकंड है हमारे पास जो हेडिंग है नॉन लिविंग आउटसाइड होस्ट। जो बच्चों वायरस होता है वो आउटसाइड द होस्ट बॉडी कैसा हो जाता है? नॉन लिविंग हो जाता है। ठीक है। वायरस बिकम इनएक्टिव, कैन बी क्रिस्टलाइज लाइक सोल्ट। ठीक है। क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है। क्रिस्टल कुछ भी हो सकता है बच्चों, सोल्ट मान लो और कोई भी क्रिस्टल मान लो। ठीक है। शो नो लाइफ एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करता है। ठीक है। लाइविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म नेवर क्रिस्टलाइज, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वे कभी भी क्रिस्टलाइज की फॉर्म में एक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। क्रिस्टल फॉर्म कैसी होती है बच्चों? जो कि नॉन लिविंग होती है। फिर है हमारे पास नो मेटाबॉलिज्म। वायरस कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो नहीं करता। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कौन कौन है? रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एटीपी प्रोडक्शन और प्रोटीन सिंथेसिस। इनको कोई भी वायरस शो नहीं करता। एनसीईआरटी का जो रूल है, मेटाबॉलिज्म क्या है? मस्ट है किसके लिए? लाइफ के लिए। फिर है नेक्स्ट है हमारी हेडिंग नंबर 4, ओब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट। वायरस कैन नॉट लाइव और मल्टीप्लाई अलोन। ठीक है। वायरस अकेला नहीं रह सकता, वो होस्ट की बॉडी के साथ ही बच्चों लाइव रहता है। ठीक है। और मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकता, मतलब रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकता अकेला। ठीक है। एंटर होस्ट सेल एंड यूज, होस्ट सेल के अंदर आएगा, होस्ट का राइबोसोम यूज करेगा, होस्ट का ही एंजाइम यूज करेगा और होस्ट से ही एटीपी से एनर्जी लेगा। ठीक है बच्चों। तो लिविंग ऑर्गेनिम्स क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए अगर उनको किसी भी किंगडम में इंक्लूड होना है। तो डिपेंडेंट क्या हो, जो डिपेंडेंट होते हैं उनको हम ट्रू लिविंग नहीं कहते हैं। फिर है रिप्रोडक्शन इज एबनॉर्मल। जो रिप्रोडक्शन होता है वायरसेस के अंदर वो भी कैसा होता है? एबनॉर्मल होता है। वायरस डज नॉट डिवाइड, कंपोनेंट आर असेंबल इनसाइड होस्ट। ठीक है। सेल डिवीजन इज कंपलसरी फॉर किंगडम। जो भी सेल डिवीजन है बच्चों, वो अगर कोई भी हमारा ऑर्गेनिज्म किसी भी किंगडम के अंदर इंक्लूड है तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन होना चाहिए, और इंडिपेंडेंट रिप्रोडक्शन होना क्या है? इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है। फिर है जेनेटिक मटेरियल इज स्पेशल। वायरस के अंदर आइदर, ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आइदर डीएनए और आरएनए। वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ठीक है। नेवर बोथ टुगेदर, दोनों साथ नहीं होंगे। ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव बोथ डीएनए प्लस आरएनए। ठीक है। जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर दोनों हो सकते हैं, डीएनए भी और आरएनए भी। ठीक है। फिर है फाइनल कंपैरिजन, अगर हम देखें जो कि एग्जाम फ्रेंडली है, वो है बच्चों ये हमारे फीचर है। सेल स्ट्रक्चर वायरस के अंदर नहीं है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म वायरस के अंदर नहीं है। इंडिपेंडेंट लाइफ वायरस के अंदर नहीं है। ग्रोथ वायरस के अंदर नहीं है। रिप्रोडक्शन ओनली अगर वो होस्ट के अंदर है तो है। ठीक है। ये लाइन आपको लर्न करनी है, और किंगडम प्लेसमेंट कोई करा ही नहीं है। यही हमारी वीडियो का टॉपिक है आज का। फिर है जो कि एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है वायरस से रिलेटेड, क्या है? वायरस आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी किंगडम। क्या बच्चों? वायरस आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी किंगडम
बिकॉज दे आर एसेलुलर एंड मेटाबॉलिकली इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट एंड लैक इंडिपेंडेंट लाइफ, और इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं है उनके पास। फिर है नीट के कीवर्ड्स, एसेलुलर है, क्रिस्टलाइजेबल फॉर्म है, ओब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट है, बॉर्डर लिविंग है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए हो गया। अब है बच्चों हमारे पास बहुत इंपोर्टेंट नीट के पीआईक्यूज जो कि वायरस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इनमें फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि नीट 2017 में आया है, वायरस आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी किंगडम। जो वायरस है वो किसी भी किंगडम में इंक्लूड नहीं है। क्यों? इस वीडियो में अब तक बताया है, अब इसका बच्चों क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फर्स्ट है हमारा दे लैक न्यूक्लियस, सेकंड है दे लैक सेल वॉल, दे आर एसेलुलर, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड होस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड, दे आर एसेलुलर, ठीक है। ये है भी यहाँ पे आंसर भी है, दे आर एसेलुलर, ऑल किंगडम इंक्लूड्स सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, virus are considered at the borderline of living and non-living because नीट 2015 का क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है दे हैव न्यूक्लिक एसिड, सेकंड है दे रिप्रोड्यूस ओनली इन होस्ट सेल, थर्ड है दे कैन बी क्रिस्टलाइज, फोर्थ है दे शो मेटाबॉलिज्म इनसाइड होस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी ऑप्शन नंबर थर्ड है, दे कैन बी क्रिस्टलाइज, ठीक। वे कैसे है बच्चों? क्रिस्टलाइज है। क्रिस्टलाइज कैसी फॉर्म होती है? नॉन लिविंग फॉर्म होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। इनमें से कौन सा वायरस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? कब का क्वेश्चन है? नीट 2016 का है। फर्स्ट ऑप्शन है ओब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट, सेकंड है पोजेस बोथ आरएनए एंड डीएनए, थर्ड है लैक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव आउटसाइड होस्ट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। क्या पूछा है इसमें? नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, ठीक है, क्योंकि जो वायरस है ओब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट भी है, कोई भी सेल नहीं है, और मेटाबॉलिकली क्या है? इनएक्टिव है आउटसाइड द होस्ट। पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड है पोजेस बोथ डीएनए एंड आरएनए, बोथ नहीं है बच्चों, आइदर डीएनए और आरएनए है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है बच्चों। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर है नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन वायरस। वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है? कब आया था? नीट 2013 में। फर्स्ट है डीएनए ओनली, सेकंड है आरएनए ओनली, थर्ड है डीएनए एंड आरएनए बोथ, एंड फोर्थ है आइदर डीएनए और आरएनए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वही बच्चों ये है, आइदर डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट बिकॉज दे लैक। फर्स्ट है जेनेटिक मटेरियल, सेकंड है राइबोसोम, थर्ड है प्रोटीन कोट, एंड फोर्थ है कैप्सिड, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा सेकंड, राइबोसोम, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल होता है या तो डीएनए या आरएनए, प्रोटीन कोट होता है बच्चों जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। क्या नहीं है? ओनली राइबोसोम्स नहीं है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइज कौन है? नीट 2014 का क्वेश्चन है। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड है माइकोप्लाज्म, थर्ड है वायरस, फोर्थ है अमीबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा वायरस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, वायरस डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन डेट वायरस। नीट 2011 का क्वेश्चन है। फर्स्ट है कंटेन आरएनए, सेकंड है लैक मेटाबॉलिकली मशीनरी, थर्ड है पोजेस प्रोटीन कोड, फोर्थ है आर पैथोजेनिक। तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, लैक मेटाबॉलिक मशीनरी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट फॉर वायरस। कौन सा वायरस के लिए करेक्ट है? नीट 2018 में दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, दे ग्रो इन साइज, दे यूज होस्ट मशीनरी, एंड फोर्थ है दे हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, दे यूज होस्ट मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट बच्चों ये क्वेश्चन अब खत्म हो गया हमारे। अब है मोस्ट रिपीटेड नीट फैक्ट्स। जो ये एमसीक्यूज है ये किस फैक्ट्स पे बेस है? तो ये बच्चों 5 फैक्ट्स है। वायरस एसेलुलर है, क्रिस्टलाइज है, ओब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट है, आइदर डीएनए या आरएनए है। इस लाइन पे ही बच्चों कम से कम 3 क्वेश्चन आए हैं पिछले 4 से 5 ईयर्स में, और वायरस के अंदर कोई भी राइबोसोम नहीं है। एनसीईआरटी में जो लाइन मेंशन है, वायरस क्या है? लिविंग है इनसाइड होस्ट और नॉन लिविंग है आउटसाइड द होस्ट। उम्मीद है बच्चों आपके ये वीडियो लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। अब मैं ये मान सकता हूँ आपको अगर नीट में इस टॉपिक से बेस कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करोगे, आप अपने 4 के 4 मार्क्स अच्छे से सेव कर लो।